हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा, इस लॉकडाउन के टाइम पर हम काफ़ी परेशान हैं और उसी तरह से क्लासेस लेने के लिए आप सब बच्चे भी परेशान हैं। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको घर बैठ के ऑनलाइन वीडियोस देखने में थोड़ी इश्यूज आते होंगे। मैं सारी आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर बेटा आप समझिए, ये जो आपके 2-3 महीने जब तक लॉकडाउन रहेगा, जो आई थिंक आधे से ज़्यादा टाइम आपका गुजर चुका है, इस टाइम को बेटा आपको यूटिलाइज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं जो बोर्ड पर ही वीडियो बनाऊंगा आपकी इस तरीके से, उस वीडियोस को आप बिल्कुल क्लास के माहौल की तरह देखोगे। क्लास में आप बैठ के आराम से चेयर पे या टेबल पे वीडियो देखोगे, ना कि लेट कर। मैं आपको पहली वीडियोस में भी कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि अगर आप लेट कर वीडियो देखोगे तो ऑफकोर्स आपको फिर वीडियोस का जो मजा है वो नहीं आएगा। आप एक नोटबुक और एक पेन, और अगर आपके पास बुक है तो बुक भी, और नहीं है तो आप परचेज करो मार्केट से, स्टेशनरी की शॉप खुल चुकी है, और आप बिल्कुल क्लास के माहौल की तरह क्लास वीडियोस को देखें ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी आपको ना हो। अगर आपके पास अलग से रूम है, स्टडी रूम, तो उस रूम में बैठ के देखिए, ना कि सबके बीच रूम में। बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है आपका? पास्ट एडजस्टमेंट। और जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, फंडामेंटल का टॉपिक है ये वाला। और मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आपका ये 4 या फिर 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, ये आपका 4 से लेके 6 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। तो मैं इसको बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। और मैं अगर आपकी प्रेडिक्शन बताऊं अपनी, तो इस बार के एग्जाम के लिए ये टॉपिक पक्का पक्का आने के चांस है। 4 या से 6 नंबर का पक्का आएगा आपके एग्जाम में। आपका जो 2020-21 का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें क्वेश्चन तो आना ही है पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। अब इस टॉपिक में होता क्या है समझिएगा ध्यान से, और मेरी बातों पे अमल कीजिएगा। बेटा की जैसा कि आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और बेटा 12th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो नहीं है आपका सिलेबस में, पर बेटा एक टॉपिक है फंडामेंटल के चैप्टर में जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है। मैंने कहा बेटा देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेम वही गलतियां होंगी और गलतियों को ठीक किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। बेटा मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब, जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पास्ट में की गई गलती को, ध्यान देना मैंने क्या बोला, पास्ट में की गई गलती को अब ठीक किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री। मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, मतलब एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैप अकाउंट बनने से पहले कोई गलती हुई थी, और इन सबको बनाने के बाद उस गलती का पता चला, तो गलती को कैसे ठीक किया जाएगा? अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला। 11th क्लास में क्या पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर गलती का पता चल गया तो क्या होगा। और यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि अगर फाइनल अकाउंट भी बन चुके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुके, उसके बाद अगर गलती का पता चला, तो अगर उसके बाद गलती का पता चलेगा तो कैसे ठीक करेंगे? एज पर द क्लास 12th। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो यहां पर हमें कौन सी वाली एरर्स को ठीक करना है? उन एरर्स को जिनका पता हमें कब चला? फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद। तो लिखते हैं समटाइम्स after preparation of final accounts, of partnership, कि पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद, such as P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे एक फाइनल अकाउंट लास्ट वाला आपको पता ही क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दे केम टू नो का मतलब है उन्हें पता चला कि, दे केम टू नो, उन्हें पता चला कि देयर वाज सम एरर और एरर्स, मतलब वहां पे कुछ गलतियां थी।
मतलब उन्हें कब पता चला गलती होगा? फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद। पर जो 11th क्लास में पढ़ा था वो क्या था कि ट्रायल बैलेंस को बनाते हुए गलती पता चल गई। अब तो बेटा गलती वो वाली गलतियां हैं जो फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद पता चली। इन दिस सिचुएशन error shall be rectified by preparing एडजस्टमेंट टेबल। मेरे कहने का मतलब इस केस में आपको एरर को ठीक करना है, आपको एरर को रेक्टिफाइड करना है, पर क्या बनाकर? एडजस्टमेंट को टेबल को बनाकर। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता चला कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद कि हमारी कोई गलती हो गई थी, वो भी इन पास्ट। हम लिख देते हैं यहां पे पास्ट, और इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके लिए कि पास्ट में कोई गलती हो गई थी और अब उस गलती को हमें क्या करना है? ठीक। और वो भी क्या बनाकर? एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। और यही मुझे आपको इस वाले टॉपिक के अंदर सिखाना है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल को बनाकर आप अपनी एरर को ठीक कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड का ये वाला क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। मैं इसकी आपके लिए एक पिक भी खींच दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए एरर के कि किस किस तरह की एरर आपके इस वाले टॉपिक में आ सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हमारी 3 क्लास या 4 क्लास लग जाएगी इस वाली में। अच्छे से समझते हैं बेटा। पहली, interest on capital was provided at 8% instead of 10% पर। तो क्या समझा आप यहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दिया गया, पर देना कितना था इसे? 10%। तो ये भी तो एक गलती है। मतलब देना था हमें 10%, हमने दे कितना दिया उसे? 8%। ये भी तो एक छोटी सी गलती है। दूसरा, प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, बट profits were distributed in 5:3। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, पर हमने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया उसका? 3:2 में। ऐसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है जो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कुछ। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना ही भूल गए। मैं लिख देता हूं एंट्री को भी, देखते हैं क्या लिखा मैंने। सुना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was omitted to provide। omitted to provide का मतलब होता है हम उसे देना ही भूल गए। हम यही भूल गए कि इंटरेस्ट देना था हमें। कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे 3, आपको लगता है मुझे समझ आ गया होगा कि इसमें होने क्या वाला है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ इस तरह की गलतियां होगी आपको, और फिर आपको उस गलती को ठीक करना है। पर ठीक करने का तरीका यहाँ पे 11th क्लास की तरह नहीं है, कुछ डिफरेंट तरीका है जो आपको आराम से मैं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। मैं आपके लिए एक पिक ले लेता हूं इसकी, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे पहले ही सेंड कर दूंगा, आप इसे लिख लेना, उसके बाद वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं इसको इरेज करके आपके लिए एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और उस क्वेश्चन को फिर हम सोल्व करेंगे क्लास में। आपको सुनना है, अच्छे से समझना है कि है क्या, क्योंकि बेटा एक डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे इसके, और इसमें हर बार एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। इस एडजस्टमेंट टेबल को मुझे आपको हर बार सिखाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में आपको टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली टेबल बनाना आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन है हमारे लिए, हम साइड में क्वेश्चन लिखते हैं इस तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको पहले ओरल डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि ए और बी नहीं लेंगे, सुपरमैन और शक्तिमान 2 पार्टनर थे। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? सुपरमैन और शक्तिमान 2 पार्टनर थे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2 पार्टनर थे, सुपरमैन और शक्तिमान।
और हुआ क्या, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10,000 उसका था, 5,000 उसका था, एग्जांपल अभी मैं बोल देता हूं आपको, और देना वो भूल गए। तो क्वेश्चन क्या है, सुपरमैन एंड शक्तिमान आर पार्टनर्स। आप क्वेश्चन भी साथ साथ लिखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं, सुपरमैन एंड शक्तिमान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, आर पार्टनर्स, खत्म। देयर कैपिटल वर्स, क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशियो का यूज नहीं है तो इसलिए मैं हटवा रहा हूं। देयर कैपिटल्स वर 10 lakhs, या सॉरी 1,50,000। एक की कैपिटल 1 लाख रुपए है और दूसरे वाले कैपिटल हमारी 50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to provide at 10% per annum, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था। However, they omitted to provide, वो इंटरेस्ट को देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गए। अब क्या करना है, मेक एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करना है बेटा, हमें इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, इस गलती को ठीक करना है। और गलती को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, आपको मुझे यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सिखाना है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा ये वाला कि किस तरीके से हमें गलती को ठीक करना है। तो इसके लिए बेटा आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में पहले वाला पार्टनर सुपरमैन की कैपिटल थी 1 लाख रुपए और शक्तिमान की कैपिटल थी आपकी 50,000 रुपए। अगर मैं दोनों की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालूं, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, एक की कैपिटल कितनी है 1 लाख और शक्तिमान की कितनी है 50,000, और इनका आईओसी कितना है 10% पर एनम। अगर मैं 10% के हिसाब से निकालूं तो पहले वाले पार्टनर का आईओसी हो गया 10,000 रुपए और दूसरे वाले पार्टनर का हो गया 5,000 रुपए, और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक देना भूल गए। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ये भूल गए। अब हमें गलती को ठीक करना है। अब आराम से सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे इसके और समझेंगे है क्या क्वेश्चन। मैं बुक के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, पर आज अभी मैं अपने आप से क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको। और मार्केट में स्टेशनरी की शॉप्स खुल चुकी है, उम्मीद करता हूं आप सभी बुक्स खरीद लोगे और कोई लेट के वीडियो नहीं देखेगा। मैं आपको पहली बार वही बात बोल चुका हूं, सब बैठ के वीडियो देखा करो, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, देखो आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। इसके लिए आप इसके लिए क्या बनाओगे बेटा, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनानी है तो आपको सारी बातें बताऊंगा, आप सुनते जाओ बस खाली। बेटा सबसे पहले क्या बनाओगे आप, एडजस्टमेंट टेबल। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा फॉर्मेट बोर्ड का दिख रहा होगा। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर आपको पहला कॉलम जो बनाना है, पहला कॉलम वो बनाना है पर्टिकुलर्स का। हमारे पास स्पेस की थोड़ी दिक्कत है तो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे बेटा। पहला कॉलम किसका बनाना है, पर्टिकुलर्स का। उसके बाद बेटा कितने पार्टनर्स हैं हमारे, सुपरमैन और शक्तिमान 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 कॉलम पार्टनर के और 1 कॉलम फर्म का। आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी नहीं है फर्म आखिरी में बनाओ शुरू में बनाओ, जैसे मर्जी कर सकते हो, बस बनाने इतने कॉलम है आपको। पहला कॉलम सुपरमैन, दूसरा कॉलम शक्तिमान और तीसरा कॉलम फर्म। बेटा कुछ क्वेश्चन में मुझे आपको फॉरवर्ड सिखाने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप मेरे संग करते जाओ। इस क्वेश्चन को आज मेरे साथ कर रहे हो, घर पे दोबारा रिवाइज करो, अपने आप को करना आ जाएगा बेटा। तो 2 कॉलम हो गए पार्टनर्स के, 1 कॉलम किसका हो गया, फर्म का। और बेटा सबके 2 पार्ट करने हैं फिर हमें, सबके तीनों के। सुपरमैन का डेबिट क्रेडिट, शक्तिमान का भी डेबिट क्रेडिट, फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। तो सबके हमने डेबिट भी लिखने हैं हमें और सबके हमें क्रेडिट भी लिखने हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने टोटल 4 कॉलम बनाए, एक पर्टिकुलर्स का जो मेन कॉलम था जिसमें हम डेटा लिखेंगे क्वेश्चन का, एक कॉलम है हमारे फर्म का और बाकी 2 कॉलम हमारे पार्टनर्स के। तो टोटल हमारे कितने कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। बेटा आप समझिए इस क्वेश्चन में गलती क्या थी, पहले
इस क्वेश्चन में गलती क्या थी? इस क्वेश्चन में गलती थी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुए, देना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गए तो क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देंगे तो किस तरीके से देंगे, मुझे आपको यही सिखाना है। आप समझिए ये गलती है क्या। अब बिल्कुल सिंपल सी बात करिए, सिंपल सी बात करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं। देखो मैं कह रहा हूं शर्मा जी को ना मैं 100 रुपए देना भूल गया, यही तो क्वेश्चन में हुआ है कुछ ऐसा ही। मैं शर्मा जी को 100 रुपए देना भूल गया, अब कैसे ठीक करूं उसे? सोचिए, मैं शर्मा जी को 100 रुपए देना भूल गया, अब शर्मा जी को 100 रुपए देना भूल गया तो अब ठीक कैसे करूं? तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? भैया जाइए, सर जाइए, भाग के उसे 100 रुपए दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो यही तो करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना भूल गए हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गए 10%। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% के हिसाब से उसे दे देंगे। और इतना ही क्वेश्चन है बस खाली, कि अगर कोई एंट्री करना भूल जाओ तो उस काम को कर दो, एंट्री ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो क्या करना है? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पूरा नाम लिख सकते हो एग्जाम में, और एग्जाम में तो पूरा ही लिखना है। was omitted to provide, हम यहां 1 डाल देते ताकि याद रहेगा कि हाँ ये पहली एंट्री है। was omitted to provide now, देखो क्या लाइन लिखी है, दोबारा सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब क्या कर रहे हैं? नाउ क्रेडिटेड, या प्रोवाइडेड भी लिख सकते हो आप इसे। आप सोचिए ये दोनों क्या है इन दोनों के, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा, ध्यान से देखो और ध्यान से सोचो, तो ये तो एक एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट हो रहा है। अब ध्यान से सोचो तो ये अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट, और ये अकाउंट क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। आप समझिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? डेबिट। ये आपको मैं कई बार सिखा चुका हूं पिछले कुछ वीडियोस में, नहीं याद हो तो अब याद रखिए। इंटरेस्ट देने से कैपिटल बढ़ती है और एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? डेबिट होगा। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? पहले वाले पार्टनर का 10,000, दूसरे वाले पार्टनर का 5,000, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15,000, जो फर्म में क्या होगा? डेबिट। तो आपने क्या सीखा अभी तक? इंटरेस्ट ऑन, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो क्या करें? अब उसको ठीक करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देंगे, तो हमने दे दिया। एक ही तो गलती थी क्वेश्चन में, वो भी हमने क्या एंट्री कर दी। अब आप समझिए कि इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है। इसके लिए बेटा देखो आपको फोकस थोड़ा सा और यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। टोटल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, ये आपने कभी पहले सीखा नहीं होगा इस वाले अकाउंट से, तो आप बिल्कुल फोकस से सुनिएगा तभी आपको मजा आएगा इस चीज में। देखिए पहले आप समझिए आपको कैसे टोटल करना है। पहले नॉर्मल टोटल करो फर्म के कॉलम का। बस क्या बोला बेटा मैंने, सुनो, आप किसका टोटल करो? फर्म के कॉलम का। तो फर्म का टोटल देखो कितना है? 15,000 इस तरफ है, इधर कुछ भी नहीं है तो इधर 15 लिख दूं, तो इससे क्या आ गया? आपका 15,000 का क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ध्यान दीजिए है क्या असली में इस गलती को ठीक करने से, 15,000 का क्या आ गया? ये आपका लॉस। इसे लॉस क्यों बोलते हैं मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, अभी बस बैलेंसिंग फिगर लिख दो। मैंने क्या लिखा? 15,000 और क्या लिख दिया उसके ऊपर? बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन के स्टेप सीखिए बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको फैमिलियर होने में। 25-30 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ही समझ आ जाएगा बेटा आपको। 15,000 इस तरफ, 15,000 इस तरफ, जीरो था तो हमने 15 लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। अभी लॉस या प्रॉफिट है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये हमारा लॉस है। रीजन भी मैं आपको बेटा बता रहा हूं। आप कोई बच्चा सोच भी सकता है तो बेटा कुछ दिमाग लगाओ, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह है, और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में क्या होता है? लॉस ही तो होता है। जो बैलेंसिंग फिगर होता है, अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट कहां बचता था? एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैंने आपको सिखाया था तो आपको याद होगा ये वाली बात, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आईओसी सैलरी सब एंट्री करते थे तो यहाँ प्रॉफिट बचता था, और अगर ये वाली साइड ज्यादा हो जाए तो यहाँ क्या बचता था? लॉस। तो ये वही चीज है बेटा से, हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 15,000 का जो लॉस आया इसे बोलेंगे बैलेंसिंग लॉस, और ये किसके बीच बढ़ जाएगा? शेयरिंग। किसके बीच में? बिटवीन पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स को लॉस बांटना पड़ेगा आपस में। क्या बोला बेटा मैंने? पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को 15,000 का लॉस आपस में बांटना पड़ेगा। पर बेटा क्वेश्चन में मैंने पीएसआर जानबूझ के नहीं दिया इस बार। प्रॉफिट किसमें बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो लॉस भी किसमें बढ़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में पीएसआर तो गिवन ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो बेटा आपको याद आएगा, आपने पढ़ा था शुरू में कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन हो तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो मतलब
जितना भी लॉस हुआ 15,000 का, 7.5 सुपरमैन का, 7.5 शक्तिमान का। तो 15 के हमने दो टुकड़े कर दिए, 7.5 इसका, 7.5 उसका। आप ध्यान दीजिए, फर्म में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट। तो 7,500 सुपरमैन का और 7,500 किसका, हमारा शक्तिमान का। और यहाँ पे हमारी जो गलती हुई थी उस गलती को ठीक भी कर दिया हमने, और उस गलती को ठीक करने की वजह से जो लॉस हुआ उसको भी हमने आपस में बांट लिया। ध्यान से सुनिए, अगर आप थ्योरेटिकली समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, देखो वैसे प्रैक्टिकली तो लगभग सबको समझ आ गया होगा, थ्योरेटिकली समझने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से 15,000 का जो लॉस हो गया वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। अगर हम बात करें तो सुपरमैन को 7.5 का लॉस हो गया और 10,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट आ गया। शक्तिमान की बात करें तो 7,500 का इसका लॉस हुआ है और 5,000 का इसका इंटरेस्ट आया है। तो नेट एंट्री की बात करें, देखो ध्यान दीजिए फॉर्मेट पे, आप चाहो तो अपना खुद का फॉर्मेट भी बना सकते हो, पर बेस्ट फॉर्मेट बेटा यही है इसका, जो मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर कराऊंगा। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि मैं सारे क्वेश्चन इसी में कराऊंगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा इस तरह से क्वेश्चन करने में। देखिए फर्म की तो बात ही नहीं करेंगे, फर्म का टोटल तो मैच हो गया। अब एंट्री करने के लिए क्या है, एंट्री करने के लिए क्या है, आप देखो इसको डेबिट करना है 7.5 से, क्रेडिट करना है 10,000 से। तो नेट क्या होगा, देखो फर्म कह रही है सुपरमैन से, सुपरमैन 10,000 रुपए ले ले और 7.5 दे दे, तो नेट क्या हो गया, हम नेट बोलेंगे 25,000 रुपए क्या हो गया, क्रेडिट। ले ले भाई, क्रेडिट का मतलब फर्म को देने हैं 7.5, डेबिट का मतलब 7.5 लेने हैं, तो नेट क्या हो गया 2500 का क्रेडिट। ऐसे यहां पर बात करो, 7.5 का लॉस है और 5,000 का प्रॉफिट देना है हमें, तो क्या होगा नेट 2500 का डेबिट। ठीक है, तो क्या हुआ है 2500 रुपए से सुपरमैन को क्रेडिट करना है और शक्तिमान को 2500 रुपए से क्या करना है, डेबिट। ये एंट्री आपकी हमेशा टैली हो जाएगी और इसी तरीके से आपकी टैली हो जाएगी हमेशा एंट्री। तो एंट्री क्या बनी आखिरी में, मैं आपके लिए लिख देता हूं। एंट्री बनी आपकी जिसे हम कहते हैं जनरल एंट्री, जो आप 11th क्लास में बहुत पढ़ के आए हो, जो आपका मेन आंसर है, जो आपका मेन आंसर है। शायद रेड मार्कर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक से ही कर देता हूं। देखो जनरल एंट्री क्या होगी समझिए, जनरल एंट्री होगी आपकी, डेबिट किसे करना है, शक्तिमान को, तो लिखेंगे शक्तिमान डेबिट टू, किसको क्रेडिट करेंगे, सुपरमैन को, तो टू सुपरमैन बीइंग रेक्टिफिकेशन एडजस्टेड। मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिए नरेशन, बीइंग रेक्टिफिकेशन एडजस्टेड। मैं इसकी भी पिक ले लेता हूं बेटा आपके लिए, ताकि आप आंसर आराम से कर पाओ। और यहां पर हम वीडियो ये वाली क्लोज करते हैं।